वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। ब्रेक से पहले समीना खावर हयात हमारे साथ मौजूद थी। उनकी डिग्री असली है जाली है, फैसला अवाम ने भी करना है। खुद देखा आपने प्रोग्राम, क्या सोचा, किस किस्म का फीडबैक देंगे, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम के आखिर में अपनी ईमेल भी बताऊंगा, लेकिन इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं बड़ा अहम टॉपिक जो अभी इंतखाबात हुए जी, ज़िमनी इंतखाबात 2 लाहौर में हुए हैं। सबसे पहले हुआ NA 123 में। परवेज़ मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, वहाँ पर 44,547 वोट लिए और दूसरे नंबर पर वहाँ पर तहरीक इंसाफ के हामिद मिराज आए, उनके थे 9,304 वोट। ठीक है, काफ़ी तहरीक इंसाफ का वोट सामने आया, 10,000 के करीब वोट सामने आ गया। उसके बाद PP 160 में जब इंतखाबात हुए तो मलिक सैफुल मुल्क खोखर मुस्लिम लीग नून के 27,798 वोट उन्होंने हासिल किए और उनके मुकाबले में थे मलिक ज़हीर अब्बास खोखर, बहुत आगे बढ़े और 19,432 वोट उन्होंने हासिल कर लिए। तो बड़ा सवाल पैदा हुआ। कुछ खबरें भी आई कि जी शहरी इलाकों से तो जो वापडा टाउन इस जगह से तो मुस्लिम लीग नून हार गई थी, तो क्या तहरीक इंसाफ खतरा बन रही है मुस्लिम लीग नून के लिए लाहौर में खास तौर पर? इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी। यहाँ पर मियाँ हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नमान साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। लोगों के जहन में सवाल पैदा हो रहा था, मैंने कहा आपको बुलाऊँ, पूछूँ, आप लाहौर से MP हैं, मुस्लिम लीग नून के पुराने कारकुन भी हैं, किस तरह ये सारी सूरत हाल किस तरह देखते हैं। और यहीं पर मौजूद हैं उमर सरफराज चीमा साहब। उमर सरफराज चीमा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उमर साहब, तो जनाब इन इंतखाबात के मौके पे भी आपकी राय सामने आई, अब भी आपसे जानेंगे किस तरह ले रहे हैं जी इन कामयाबियों को, जो आपके वोट बढ़े। ज़ाहिर कामयाब तो नहीं आपके उम्मीदवार हुए, हारे तो सही, लेकिन वोट जो बढ़े। तो पहले बात करते हैं आपसे ही, वोट बढ़े आपके, खतरा बन रहे हैं इनके लिए, हुक्मरान जमात के लिए यहाँ पे? नजम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से ही खतरा है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मुल्क का अरबों खरबों लूटा, कौमी खजाना लूटा। फिर उसके बाद ये खतरा है स्टेटस को की फोर्सेस के लिए, क्योंकि आपने देखा इन 14 साल के अंदर भी तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपने ज़ाती मफादात के लिए नहीं, अपने असूलों के लिए जो है स्टैंड लिया और ज़ाती मफादात के लिए कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और आज ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि आज जबकि मीडिया आज़ाद है और पूरी कौम जो है लम्हा ब लम्हा इनकी हर सारी चीज़ों से वाकिफ़ है, मैं समझता हूँ कौम ये जान चुकी है। जो 2008 के फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर जो तासुर था, लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये जमहूरी जमातें वापस आई हैं और वापस आके अपने माजी की गलतियों से इन्होंने सबक सीखा है और ये कोई बेहतर तौर पे आवाम को रिलीफ दे सकेंगी, जो कि ये बिल्कुल उसमें बुरी तरह नाकाम हुए। जहाँ तक सवाल लाहौर के इलेक्शंस का है, मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा कि NA 123 के अंदर भी जब इलेक्शन हुए, हमने इलेक्शन के जब जैसे ही हो रहे थे उस वक्त भी हमने कहा कि आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन नहीं है, बिल्कुल एक हुकूमत एक झैली इदारे के तौर पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन हमारे नोटिस में आएगा कुछ तकरीबन 40-45 हज़ार वोट जो था बोगस कास्ट हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर हमारी जो 40-45 हज़ार बोगस वोट, मैं बता रहा हूँ आपको टाइम हो गया। मेरी अगर बात मुकम्मल हो लेने दें, इस इलेक्शन में PP 160 के अंदर नजम, आपने भी, पूरी मीडिया ने भी देखा, आपके चैनल के ऊपर भी उन्होंने फुटेज, आपने भी, आपके लोग भी थे वहाँ पे कि इलेक्शन से 2 दिन पहले जो एक जाली इलेक्शन का ऑफिस यहाँ से पकड़ा गया, हमारे लोगों को जिस तरह से हरास करने की कोशिश की गई। हमारा एक वर्कर था, उसका ऑफिस था, उसको गिरा दिया गया। उसमें तो इमरान खान की हमने 14,000 हमने बोगस वोट हमने सबूत के साथ हमने इलेक्शन कमीशन को दिया कि जी ये वोट जो है ये कास्ट होने जा रहा है। और जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस पकड़ा गया, वहाँ पे जाली वोटर लिस्टें थी, जाली वोटों के ऊपर, यानी अगर ये ना होता, हमारे कहने के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने वो 5 बंदे मुअत्तल की, उनकी इन्वेस्टिगेशन FIA कर रही है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने बिल्कुल उसके ऊपर कुछ नहीं किया। थोड़ा सा बताइए कि NA 123 में और PP 160 में अगर ये एक जगह 44-45 हज़ार वोट ना होता, एक जगह 14,000 वोट ना होता, तो रिजल्ट क्या होते? लेकिन रिजल्ट क्या होते? टोटली मुख्तलिफ होते। क्या होते? आपका उम्मीदवार तहरीक इंसाफ जीत जाता। एक जगह 44-45 हज़ार वोट जाली ना होता, दूसरी जगह पे 14,000 वोट दिया हमने, इलेक्शन कमीशन को दिया जी ना, जाली दफ्तर ना होता तो तहरीक इंसाफ जीत जाती। लाहौर में जो मैंने आपको पहले भी वोटिंग ट्रेंड बताया, बढ़ते चले जा रहे हैं इनके वोट, खतरा बन रहे हैं जी आपके लिए। नजम भाई, मैं अभी इनकी पहली जरा बात का जवाब दे दूं, जो इन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री बयान की है कि इन्होंने ये कहा, बिल्कुल इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ एक ऐसे लोग जिन्होंने माल खाया है उनके मुकाबले में पहले दिन से खड़ी है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इनकी जमात 1996 में बनी थी और आज जो इस जमात के बनाने वाले जो लोग थे, जो इनके साथ थे, आज उनमें से एक बंदा भी आपको नज़र नहीं आएगा।
अच्छा, इसकी भी कई वजूहात हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जमात पहले दिन से ही जबरो इस्तबदाद और वन मैन शो पर यकीन रखती है। और देखें, उसका सबूत ये है कि इन्होंने 1999 में मियाँ साहब की अभी जब हुकूमत मौजूद थी तो मियाँ इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, और जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब को और आर्मी चीफ को बाकायदा आने की और टेक ओवर करने की दावत दी कि जी ये हम इस निज़ाम से मुतमईन नहीं है, हम जमहूरियत से मुतमईन नहीं है, आप आके टेक ओवर करें। डिक्टेटरशिप की दावत, और डिक्टेटरशिप की बाकायदा दावत दी, जो कि ऑन रिकॉर्ड इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी मौजूद है। और नंबर 2, उसके बाद जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया तो आपने देखा कि किस अंदाज में साथ दिया इन्होंने, शुरू में साथ दिया, मुकम्मल साथ दिया, हत्ता कि जो इन्होंने रेफरेंडम में भी इन्होंने साथ दिया। और 1.5 साल तक ये वजीर आजम बनने के ख्वाब देखते रहे। परवेज़ मुशर्रफ साहब इनको तसल्लियां और दिलासे दिलाते, बाद में मुखालिफ हो गए, बाद में बड़ी एक्टिव। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि जब इनको वजारत उज़्मा आखिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इनको भी दगा दिया और उन्होंने इनको ठुकरा दिया, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब उनकी मुखालफत में कमर बस्ता हुए और बज़ाहिर के जी मैं जमहूरियत का हामी हूँ और जमहूरियत आनी चाहिए और आमरीत को रोल बैक होना चाहिए, ये इस तरह इन्होंने मुसलसल एक नारेबाजी शुरू कर दी। इसलिए इनका ये कहना कि जी ये एक जमहूरियत का एहतराम करने वाली जमात है, ये कतन गलत है। ये वन मैन शो है। मुशर्रफ के खिलाफ इस हद तक गया कि उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा जी जब तक ये सेटअप मौजूद है, जुडिशरी मौजूद नहीं है। मैं उसमें भी मैं आपको एक तारीखी एक मिनट मैं आपको एक बयान करना चाह रहा हूँ। तारीखी 2002 के जो इलेक्शंस थे, जिसमें पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक सीट जीती थी, जो कि इमरान खान साहब की अपनी सीट है, और उसके बारे में भी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इंकशाफ किया। और एक ISI के जो साबिक चीफ हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बड़ा वाज़ेह इंकशाफ किया कि ये वोट हमने दिलवाकर इमरान खान। लेकिन आप कहाँ आ गया?